फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, अपनी गणित की एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है प्रश्नावली 3.3 का। ये प्रश्न क्रमांक सेकंड का सेकंड ही क्वेश्चन है। ठीक है, प्रश्न क्या है मैं आपको पहले पढ़ के बता देता हूं, इसके बाद इसे अपन हल करना सीखते हैं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ये एक शर्त बन चुकी है। इस जगह से लेके और इस जगह तक ये आपकी एक शर्त हो चुकी है। दूसरी शर्त, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ये आपकी यहां से सेकंड शर्त है। कहां से? ये आपकी यहां से सेकंड शर्त है। देखिए, और अंत में क्या पूछता है वो कि नूरी और सोनू की आयु कितनी है। देखिए, ना तो आपको पता है नूरी की वर्तमान आयु मानना है आपको, है ना। वर्तमान आयु से आप बाद में भी जा सकते हो और बाद में भी जा सकते हो और पहले भी जा सकते हो। तो आपको क्या करना है, वर्तमान आयु मान लेनी है, आपको पता नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे आप हल। आप लिखोगे हल। हल करने के बाद में आप लिख दोगे दिया है। ठीक है, दिया है, दिया है। इतना लिखने के बाद में आपको क्या करना है, माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। लिखते हैं अपन, माना नूरी की वर्तमान नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है। ठीक है, x वर्ष है, x वर्ष है तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। ठीक है, y वर्ष है। अब क्या बोलता है, अब अपन प्रश्न अनुसार शर्तें लगा लेते हैं ताकि अपनी समीकरणें बन जाएंगी और समीकरण के बाद उन्हें अपन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं अपन फिर शर्त पर। प्रश्न अनुसार ठीक है। अब आप शर्त लिख लीजिए पहली, है ना। क्या लिख लोगे आप, शर्त कौन सी, पहली शर्त क्या है, 5 वर्ष पूर्व, है ना। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, ये पा है और इस पे बड़ा ऊ की मात्रा है। ठीक है, ये बड़ा ऊ की मात्रा है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी की आयु सोनू की आयु, ये मात्रा है ना बड़ी की, सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 3 गुनी थी। ठीक है, ये आपकी पहली शर्त बन चुकी है। ठीक है, अब देखिए पूर्व के लिए क्या लगाते हैं अपन, पूर्व के लिए अपन माइनस लगाते हैं और पश्चात और बाद के लिए अपन प्लस लगाते हैं। तो आप बोलोगे सर नूरी, अगर देखिए उम्र घटेगी तो नूरी की भी घटानी पड़ेगी और सोनू की भी उम्र आपको घटानी पड़ेगी, है ना। तो नूरी की आयु क्या मानी है अपन ने, x मानी है, तो आप x लिख दोगे। और सोनू की आयु क्या मानी है, तो सोनू की आयु आपने y मानी है तो y लिख दोगे। अब शर्त क्या बोलती है, 5 वर्ष पूर्व, इन दोनों को 5 वर्ष पूर्व ले जाना है। पूर्व का तात्पर्य होगा माइनस। अगर 5 वर्ष आप नूरी की आयु कम करोगे तो 5 ही वर्ष आप सोनू की आयु भी कम करना पड़ेगा। ठीक है,
तो नूरी की आयु सोनू की आयु की। अब ये देखिए, गुनी का तात्पर्य होता है गुणा, और कितने का, 3 गुनी अर्थात 3 का गुणा। अब ये लाइन किसके साथ लिखी है, उसी के साथ गुणा कर दो, तो आप बोलोगे सर ये सोनू की आयु की 3 गुनी, तो सोनू की साथ जुड़ रही है, तो सोनू के साथ ही क्या कर दो आप, 3 का गुणा कर दो, इसे कोष्टक में कर दो और कितने का गुणा कर दो, 3 का गुणा कर दो और बराबर लगा दो। ठीक है, उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये लाइन सोनू के साथ जुड़ी थी, इसीलिए मैंने गुनी के लिए कोष्टक लगा दिया। अरे कोष्टक आपका गुणा का ही काम करता है, तो इसलिए गुणा नहीं लगाते फिर अपन, अगर कोष्टक लगा देते हैं तो 3 है तो 3 का अपन ने गुणा कर दिया इसके साथ। अब इसका गुणा अंदर करेंगे, x ऐसा ही आ गया, माइनस का 5 ऐसा ही आ गया, बराबर ऐसा ही रहा, 3 का गुणा y से किया 3y, माइनस ऐसा ही 3 का 5 से किया तो 3 5 है 15। अब ये संख्या एक तरफ कर लेते हैं, और ये संख्या, ये जो चर और अचर पद साथ हैं इसे एक तरफ कर लेते हैं। इस नियम को आप बोलोगे पक्षांतरण। ठीक है, क्या बोलोगे, पक्षांतरण। पक्षांतरण, ये 5 इधर चला जाएगा और ये 3y इधर आ जाएगा और ये 5 इधर आ जाएगा, तो आपका x ऐसा ही रहा, 3y यहाँ प्लस का, इधर आके काय का हो गया माइनस का 3y, बराबर लगा, बराबर लगा दिया, बराबर के बाद माइनस का 15 ऐसा ही रहा, ये यहाँ माइनस का 5 है, इधर जाके काय का हो जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। x आपका ऐसा ही रहा, माइनस का 3y बराबर, अब माइनस के 15 में से 5 चले जाएंगे क्योंकि ये प्लस का है, 15 में से 5 गया तो 10 बचेगा, वो भी काय का बचेगा, माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या हमारी माइनस की है। अब इसे नाम दे देते हैं अपन समीकरण नंबर 1, इसे नाम दे दोगे आप समीकरण नंबर 1, है ना। अब अपन ऐसे की ऐसे ही सेकंड शर्त सोल्व करते हैं, है ना, तो आप हेडिंग डाल दोगे शर्त नंबर सेकंड, है ना, शर्त नंबर सेकंड, शर्त सेकंड। अब शर्त सेकंड क्या बोलती है, 10 वर्ष पश्चात, पश्चात और बाद एक ही बात है, अलग अलग नहीं है, है ना। 10 वर्ष बाद, या पश्चात भी लिख सकते हो आप, बाद भी लिख सकते हो, अलग अलग बात नहीं है, एक ही बात है। तो आप लिखो 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, ठीक है, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, आयु, नूरी की आयु, नूरी की आयु सोनू की आयु, नूरी की आयु सोनू की आयु, सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, आयु की 2 गुनी, 2 गुनी हो जाएगी, हो जाएगी, ठीक है जी, हो जाएगी। अब देखिए, अपन नूरी की आयु लिख लेते हैं, हमने क्या माना है, वर्तमान हमने x मानी है नूरी की, और सोनू की हमने क्या मानी है, y मानी है, ठीक है। 10 वर्ष पश्चात, तो देखिए 10 वर्ष आप नूरी को अकेली को नहीं, 10 वर्ष दोनों को ले जाना है 10 वर्ष के पश्चात, ठीक है। और पश्चात के लिए और बाद के लिए याद रखना जोड़ते हैं, तो 10 आप इसमें भी जोड़ देना और 10 आप इसमें भी जोड़ देना, ठीक है। ये 10 कहां से आए हैं, 10 वर्ष बाद, है ना, बाद और पश्चात एक ही बात है, अलग अलग नहीं है, ठीक है। अब ये देखिए 2 गुनी, ये किसके साथ जुड़ रही है, ये 2 गुनी, आप बोलोगे सर ये सोनू के साथ ही जुड़ रही है, तो आप एक काम करना, गुनी के लिए इसे अपन कोष्टक में बंद कर लेते हैं। अरे कोष्टक आपका गुणा का ही काम करता है, और कितने का गुणा कर दें इसके साथ, 2 लिखा है तो इसलिए इसके साथ अपन 2 से गुणा कर देते हैं और बराबर लगा देते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपन आगे, x ऐसा ही रहा, प्लस का 10 ऐसा ही रहा, बराबर 2 का गुणा y से करोगे तो क्या आ गया, 2y आ गया, प्लस लगाया बीच में, प्लस 2 का गुणा 10 से करोगे तो 10 दूनी 20, 20 आ गया, है ना, क्या आ गया, 20 आ गया। अब क्या करते हैं अपन, इस
ये वाले, ये दोनों पद एक तरफ हो जाएंगे और अचर पद एक तरफ हो जाएंगे। तो इसे क्या बोलते हो आप? इसे बोलोगे आप पक्षांतरण। क्या बोलोगे इसे? पक्षांतरण। ठीक है, क्या बोलोगे? पक्षांतरण। एक्स आपका ऐसा ही रहा, 2y यहां प्लस का है, इधर आके माइनस का 2y हो गया, बराबर लगा दिया, बराबर के बाद आपका प्लस का 20 था तो प्लस का ही 20 रहा, ये यहाँ माइनस प्लस का 10 है तो इधर जाके काय का हो जाएगा? माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं अपन? घटा देते हैं। तो x तो आपका ऐसा ही रहा, माइनस का 2y आपका ऐसा ही रहा, बराबर 20 में से 10 गया तो कितना बच गया आपका? 10 बच गया। ठीक है, क्या बच गया? 10। ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 2। ठीक है जी, अब अपन लिख देते हैं कि समीकरण 1 व 2। ठीक है, क्योंकि दोनों को ही अपन को हल करना है, तभी x का मान मिलेगा और तभी आपको y का मान मिलेगा। तो आप क्या लिखोगे? समीकरण 1 व 2। समीकरण 1 व 2। तो आप समीकरण 1 क्या बोलती है आपकी? x माइनस का 3y, x माइनस का 3y बराबर का माइनस का 10। ठीक है, माइनस का 10। समीकरण 2 बोलती है x माइनस का 2y बराबर का 10। अब देखिए, यहां एक गुणांक सेम है, अपन यहां गुणा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? यहां x का गुणांक सेम है, इसलिए गुणा करने से कोई फायदा नहीं है और गलती कर बैठेंगे। ठीक है ना, तो यहां एक गुणांक सेम है, गुणा की जरूरत ही नहीं है आपको। तो एक गुणांक सेम है तो आप बोलोगे x का गुणांक सेम है, तो आप सीधा लिखो घटाने पर और नीचे के चिन्ह बदल दो। तो आप यहां लिखोगे घटाने पर, घटाने पर तो चिन्ह बदल दो, ये काय का है? प्लस का, तो आप बोलोगे माइनस का हो गया, ये है माइनस का तो आप बोलोगे प्लस का हो गया। ठीक है, ये काय का है? प्लस का, तो काय का हो गया? माइनस का। अब बोलोगे ये प्लस का, ये माइनस का हो गया, समान है, खत्म। ठीक है, ये 2y काय का हो गया? प्लस का, 3y माइनस का, 3 में से 2 घट जाएगा तो y अकेला बचेगा, वो भी काय का बचेगा? माइनस का बचेगा। ठीक है, क्यों बचेगा माइनस का? क्योंकि बड़ी संख्या आपकी किसकी है? माइनस की है। बराबर लगा दोगे। अब ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो कितना हो गया? माइनस माइनस जुड़ जरूर जाएगा लेकिन चिन्ह माइनस का ही लगेगा, है ना। 10 और 10 कितना हो गया? 20। तो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, y बराबर कितना आ गया? 20 आ गया। ठीक है, अब यहां से आगे लिखेंगे अपन y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो आप लिख दोगे y का मान समीकरण 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 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है आपकी? समीकरण 1 है x माइनस का 3y बराबर माइनस का 10। अब x आपका ऐसा ही रहा, माइनस का 3 आपका ऐसा ही रहा, y के स्थान पर क्या रख दोगे आप? 20 बराबर माइनस का 10। ठीक है, x आपका ऐसा ही रहा, 20 का गुणा 3 से किया तो 20 है 60 माइनस का बराबर माइनस का 10। ठीक है, अब क्या करोगे आप? इस 60 का पक्षांतरण कर दोगे, है ना। क्या करोगे? पक्षांतरण कर दोगे। किसका? 60 का, सिर्फ 60 का। x ऐसा ही रहा, बराबर लगा दिया, माइनस का 10, ये यहां माइनस का है, इधर आके काय का हो गया? प्लस का 60। ठीक है, x आपका ऐसा ही रहा, बराबर 10, 60 में से 10 गया तो क्यों? क्योंकि ये माइनस का, ये प्लस का घट जाएगा तो 50 आ गया। ठीक है, अब देखिए x क्या माना है आपने? नूरी की वर्तमान आयु x मानी है, x का मान कितना आया है? 50। तो नूरी की वर्तमान आयु कितनी है? 50 वर्ष। और सोनू की वर्तमान आयु क्या मानी है आपने? y, और y का मान आया है 20। तो आप सोनू की वर्तमान आयु कितनी है? 20 वर्ष। यही आपका आंसर है ना। तो आप लिखोगे नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु आयु हमने x मानी और x का मान कितना है? 50। तो 50 वर्ष है, 50 वर्ष। ठीक है, और सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान
आयु, वर्तमान आयु 20 वर्ष है, 20 वर्ष। ठीक है, यही आपका क्या है, यही आपका उत्तर है। ठीक है, अब उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है। आप सभी का धन्यवाद।